चीफ वो चौल में शूट आउट हुआ है। क्या? चौल में शूट आउट? चीफ मेरे खास आदमी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है अभी। अब ऐसे सब ठीक है, किसी को चोट नहीं पहुंची है। चौल वालों ने पुलिस को भी नहीं बुलाया और कंट्रोल में है सर। मधु, ऋषु? चीफ मेरी बात तो सुनो। वो आर्यन यहाँ सो रहा है, उसे यही सोने दीजिए। हम जा रहे हैं। लेकिन 8 साल का था मैं जब कुछ गुंडे मेरे घर आए थे। शायद मेरे बाबा, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था। कुछ कर्जा था उन पर उन लोगों का। वो लोग मुझे उठाकर साथ ले गए। तो मेरी माँ ने बीच में आकर मुझे बचाने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी गई। दो दिन बाद किसी तरह मैं उन गुंडों से बच निकला और सीधा घर पहुंचा। मां मर चुकी थी, अकेली, घायल। दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश भी की थी उन्होंने, इसलिए नहीं कि अपनी जान बचा सके। शायद मरने से पहले आखिरी बार मुझे देखना चाहती थी, पर नहीं देख पाई। बच सकती थी वो, पर किसी ने उनकी आवाज, उनकी दर्द में तड़पती चीखें नहीं सुनी। उन्हें जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। गली में गुजरते किसी आदमी से पैसे चुराए मैंने और अपनी मां को अग्नि दी। ये गुनाह की दुनिया में रखा मेरा पहला कदम था। फिर एक चाय वाले के यहां काम किया, पैसा कमाया और मां की लकड़ियों के लिए जिस आदमी से पैसे चोरी किए थे उसे लौटाए। 21-22 साल का होने के बाद उस आदमी को ढूंढा जिसने मेरी मां को मारा था। उसे मारकर मैंने अपना पहला खून किया। इस गुनाह की दुनिया में आने के लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा और ना ही अपनी कहानी के दर्द से अपने गुनाहों का बाहर हल्का दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये दुनिया खुद चुनी क्योंकि समाज और समाज के तौर तरीके मुझे फिट नहीं होते थे और ना ही समाज में मैं फिट होता था। लेकिन एक चीज सीखी है मैंने जिंदगी से, ताकत। जिंदा रहने के लिए ताकत बहुत जरूरी है, ताकत जो दूसरों पर नहीं।
दूसरों के लिए इस्तेमाल की जा सके। आज जो हुआ, दिल से माफी मांगता हूं उसके लिए। आपके सामने दोबारा कभी नहीं आऊंगा। बस यही कहना चाहता था कि इंसान हो, ना भगवान, ना जानवर। बस आर्यन को समय से पहले बड़ा करना चाहता था, पर खुशी यह नहीं हुआ। इन 2 दिनों में इसने अपना बचपन जी लिया। शुक्रिया। एक मिनट। आर्यन जब चाहे यहाँ अपना बचपन जीने के लिए फिर आ सकता है। सुल्तान, तुम सुल्तान नहीं, सुल्तान से पहले तुम्हारी फिल्म कही गई। भूल गई हो तो याद दिला दो। इंट्रोड्यूसिंग ऋषभ कुंद्रा। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसके बाद ना ही मैं तुम्हें भूल सकती और ना ही तुम मुझे कभी भूलने दोगे। मंदिर में भगवान को और मंदिर के बाहर आर के को पीठ दिखाकर कोई नहीं जाता। दोबारा मत करना। क्यों आए हो आर के? तुम्हारे लिए। मुझे पता चला कि सुबह यहाँ शूट आउट हुआ, इसलिए देखने चला है कि तुम ठीक हो कि नहीं। मैं ठीक हूँ और जिंदगी में इससे बड़े हादसों से गुजर चुकी हूँ मैं, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें कोई हक, समझे? बार बार मुझे मेरा हक क्यों याद दिलाती? जवाब सुनने में खुशी मिलती है। कहाँ है वो तुम्हारा सड़क छाप, तुम्हारा दोस्त? अच्छा, तो अब अपने आप को खुश रखने के लिए तुमने उसे मेरे दोस्त का नाम दिया? हाँ, तुम्हारा दोस्त जिसने तुम्हें सबसे पहले रंग लगाया। तुम्हारा वो दोस्त जिसे सबसे पहले रंग लगाने का फैसला तुमने किया। कहाँ है वो? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? क्यों जानना चाहते हो? और क्या फर्क पड़ता है? सवाल के बदले जवाब दिया जाता है, सवाल नहीं पूछा जाता। जो पूछ रहा हूँ मुझे बताओ, कहाँ है वो? मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, मैं सवाल करूंगी। क्यों जानना चाहते हो तुम? क्या चौल में क्या हुआ? क्यों जानना चाहते हो कि शूट आउट हुआ कि नहीं?
क्यों जानना चाहते हो कि मैं जिंदा हूं या मर गई? और क्यों जानना चाहते हो कि मैंने किसको पहले रंग लगाया और किसने मुझे पहले रंग लगाया? बोलो, जवाब दो। क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? मुझे किसी और के साथ क्यों नहीं देख सकते? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। मुझे किसी और के साथ क्यों नहीं देख सकते तुम? जवाब दो मुझे, क्यों नहीं देख सकते? नहीं मधु, क्यों नहीं? पूछूंगी मैं, 1000 बार पूछूंगी मैं। जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं पूछूंगी। देखो ना उस पोस्टर को, जब जब मैं उसे देखती हूँ ना, मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी, क्योंकि हर शुक्रवार को ये पोस्टर बदल जाता है। सुना तुमने? हर शुक्रवार को ये पोस्टर बदल जाता है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों मुझे रोका? क्यों आज सुबह तुम यहाँ आए? और क्यों अब वापस यहाँ क्यों आए हो? जवाब दो मुझे। मैं तुमने कुछ पूछी, मुझे जवाब दो। मुझे जवाब चाहिए। मुझे इससे सुकून मिला, नफरत ही तेरी मेरी चाहत थी, तुझे तोड़ना था मकसद मेरा, ओ तुझे तोड़ना था मकसद मेरा। फिर क्यों हर पल बेचैनी है, क्यों नहीं चाहते ये पूरी है अधूरी खुशियां, मेरा रोम रोम क्यों जला। हम थे दीवाने तेरे दीवाने, हम थे दीवाने तेरे दीवाने, हम थे दीवाने तेरे दीवाने, हम थे दीवाने तेरे दीवाने। मैं खुद इसका जवाब ढूंढ रहा हूं। नहीं दे सकता मैं तुम्हें इसका जवाब। मैं सिर्फ इतना जानता हूं मधु कि मैं तुमसे नहीं मधु, नहीं। तू ही माँ है मेरा, तू ही मेरा खुदा था, तू इबादत तू ही बंदगी, तेरे बिन सुनी सुनी है राहें ये सारी, कैसे जीऊं जिंदगी, ओ माही कैसे जीऊं जिंदगी। हम थे दीवाने तेरे दीवाने, हम थे दीवाने तेरे दीवाने। पर एक बात का जवाब है मेरे पास कि मैं कहीं पर लगा कोई पोस्टर नहीं जो हर फ्राइडे उतर
मैं तुम्हारे खरीदे हुए घर का सामान नहीं हूँ जिसे तुम प्राइस टैग दिखा दिखा कर कहो कि ये मेरी खरीदी चीज है। काका, काका, आरके प्लीज यहां से चले। मैं हूं। आई एम सॉरी। वो आर्यन मेरे कमरे में सो रहा है, पर निरंजन काका कहीं दिख नहीं रहे। नहीं, आर्यन काका के साथ बाहर गाड़ी में है, जा रहे हैं हम। जा रहे हो? मतलब कुछ बताया भी नहीं, बस ऐसे ही जा रहे हो? पता नहीं लौटा था, मुझे अलविदा कहना नहीं आता, कभी कहा नहीं, बस सुना है। और किसी को मारते वक्त इतना नरम नहीं होते कि अलविदा कह के मारे। पर तुमने मेरी कई बार जान बचाई है, और आर्यन के लिए भी जो कुछ किया वो। प्लीज इस बार पैसे मत निकालना। नहीं नहीं, जो किया उसका कर्ज मैं किसी रूप में नहीं उतार सकता। मैं सिर्फ अलविदा कहने आया हूं, इससे ज्यादा इससे काम कुछ सूझा नहीं। हाथ जितना तेज दिमाग नहीं चलता। तो अलविदा और शुक्रिया, और एक एहसान चाहिए था। बोलो। जिंदगी में इतने बुरे लोग देखे हैं कि अच्छे लोगों से कैसे बात करना है समझ नहीं आता। इसलिए एक वादा चाहता हूं, मेरे बाद आर्यन को संभाल लोगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या होने वाला है तुम्हें? और तुम जा कहाँ रहे हो? ये भागती हुई से जिंदगी जीता हूं। भागना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई गोली मेरा पीछा करती रहती है। अब तक तो नसीब ने साथ दिया, पर जिस दिन नसीब से कोई कहा सुनी हो गई, वो मेरे और गोली के बीच से हट जाएगा। ऐसे वक्त के लिए वादा बहुत जरूरी है।